नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। आई होप फ्रेंड्स कि आप इस समय अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फिलहाल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर एक टीचर होंगे या फिर आप किसी ऑफिस में होंगे या आप एक स्टूडेंट होंगे, तो इस समय चीज़ों को ऑनलाइन किया जा रहा है, यानी ऑफिस वगैरह के जो भी वर्क हैं, या फिर आप अगर एक टीचर ही हैं तो आप इस समय जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी चीज़ों का यूज करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर अपना काम जो है वर्क फ्रॉम होम के थ्रू पूरा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम गूगल का एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिसे गूगल फॉर्म के नाम से जाना जाता है, उसमें आज हम एक टेस्ट पेपर बना के ऑनलाइन टेस्ट किस तरह से कंडक्ट करना है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं सीधे अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले रहा हूं और यहां से गूगल ऐप से मैं यहां से एक फॉर्म ओपन कर सकता हूं यहां से, या फिर अगर आप चाहें तो बिना इस ऑप्शन को सेलेक्ट किए यहां पर आप जैसे ही टाइप करेंगे forms.new तो यहां पर एक नया गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको यहाँ से ही करके दिखा दे रहा हूँ। ये रहा गूगल फॉर्म, या फिर आप ड्राइव की मदद से ही गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ फॉर्म वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर आएगा। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। तो अभी हम एक नया फॉर्म यानी ब्लैंक फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों के पास यहाँ एक फॉर्म ओपन होके आ चुका है और यहाँ पर कोई टाइटल वगैरह नहीं लिखा हुआ है। तो मैं इसको एक टाइटल दे रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ एजुकेशन टेक 20 टेस्ट सीरीज। मैंने इसका एक नाम दे दिया। अब यहाँ पर आप चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी जो भी बच्चा या फिर जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसके नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और अगर वो स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। तो इसको हम यहाँ पर कैसे फिल करा सकते हैं इसके बारे में मैं यहाँ पर एक ऑप्शन क्रिएट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें अपना क्वेश्चन टाइप करना है, यानी हम यहाँ पे टाइप करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ इस वाले ऑप्शन पे रिक्वायर्ड कर देंगे। देखिए गूगल इतना स्मार्ट है कि उसने इसको खुद से ही शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट कर लिया। फिलहाल हमें यहाँ पे शॉर्ट आंसर ही सेलेक्ट करना था, गूगल ने खुद ही उसको डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यानी हमें वो आंसर चाहिए, बिना उसके आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर हम यहाँ पे इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए रोल नंबर, ये भी रिक्वायर्ड होगी और फिर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, यानी हमें यहाँ पर ईमेल आईडी भी चाहिए, यानी बिना ईमेल आईडी, नाम, रोल नंबर भरे इसमें कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। रोल नंबर में हम एक चीज़ यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकते हैं कि नंबर जो होगा वो कितने के बीच में होगा। यानी हम चाहें तो यहाँ बिटवीन का एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपकी क्लास में 1 से 40 के बीच में बच्चे हैं तो यहाँ पर 1 to 40 लिख दीजिए और यहाँ पर कस्टम एरर में आप लिख सकते हैं प्लीज़ इंटर वैलिड रोल नंबर। तो अगर कोई वहाँ पे 40 से ज़्यादा अंक भरेगा तो वहाँ पे एक मैसेज फ्लैश होगा प्लीज़ इंटर वैलिड रोल नंबर। और यहाँ पर ईमेल आईडी है, ये रिक्वायर्ड है, यानी बिना ईमेल आईडी के वो आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ से हम एक नया सेक्शन शुरू करते हैं, यानी अब ये 3 चीज़ें हम लोगों ने
बना लिया, यानी जब भी ये फॉर्म शुरू होगा तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम नया सेक्शन कर लेते हैं और जैसे ही नया सेक्शन शुरू करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आफ्टर सेक्शन 1 कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, यानी जब तक उसको कंप्लीट नहीं किया जाएगा दूसरा सेक्शन नहीं खुलेगा। अब इस वाले सेक्शन का एक नाम हम दे देते हैं, यानी हम यहाँ पे कंप्यूटर का एक पेपर सेट करने वाले हैं और यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर टेस्ट और इसमें एक नीचे ऑप्शन क्वेश्चन वगैरह जोड़ना है। उसके लिए आपको यहाँ प्लस वाले बटन से क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर जुड़ के आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल क्वेश्चन को टाइप नहीं करने वाला हूँ, मैंने पहले से ही क्वेश्चन को कुछ बना के रखा है जिसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ और मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं सेट कर रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन सेट करता हूँ जिसको मैंने पहले से ही टाइप कर रखा है। तो मैं यहाँ MS ऑफिस की फ़ाइल को ओपन कर ले रहा हूँ जिसमें मैंने कुछ कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन रखे हैं। मैं यहाँ पे इसको जल्दी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे पहला ऑप्शन तो दे दिया, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप अपने आप यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से हम इसको फिर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसी तरह आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी मिल जाएगा और उसी प्रकार चौथा ऑलरेडी बना हुआ है तो हम यहाँ पर सीधे इसको लाकर पेस्ट कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें से किसी एक को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अगर कोई गलती हो। अभी हमें एक छोटी सी सेटिंग करनी है, इसके लिए हम यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और हमें यहाँ पर क्विज़ वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर मेक दिस अ क्विज़ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर चीज़ों को वैसे ही रख देना है और रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यूज़। तो इसको हम यहाँ से करते हैं सेव और यहाँ प्रेजेंटेशन में चीज़ों को हम चेक कर लें। सो लिंक टू द सबमिट एंड अदर रिस्पॉन्स, इसको नहीं करना है। यहाँ जनरल में आके हम यानी लिमिट लगा देते हैं, कलेक्ट ईमेल रिस्पॉन्स रिसीव्ड। यहाँ पर हमें रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, इसको नहीं करना है। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्ड, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिमिट में हम लिमिट 1 रिस्पॉन्स को क्लिक कर देते हैं, यानी एक व्यक्ति एक ही बार यानी एक ईमेल आईडी से आप इसमें एक ही बार लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर चीज़ें आ गई और यहाँ से हमें यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है उसको यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा और उस क्वेश्चन के लिए क्या पॉइंट रहेगा उसको भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, यानी आप कितने नंबर देना चाहते हैं इस क्वेश्चन के लिए। मैं फ़िलहाल 1 नंबर को यहाँ पर दे रहा हूँ और इसका सही आंसर है एरर और यहाँ से हम फिर इसको डन कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन बना लिया। अब हम बात करते हैं अगर दूसरा क्वेश्चन बनाता है तो हम यहाँ पर सीधे इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं और ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा और फिर इसी पे हम अपना अगला क्वेश्चन और आंसर को पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको जल्दी बना लेता हूँ, आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों का जो आंसर वो पहले से सेलेक्टेड, हम इसको चेंज कर लेते हैं। जो इसका सही आंसर होगा उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वाले को हम होम पेज को टिक करते हैं, इसको अनटिक कर देते हैं और फिर यहाँ डन कर देते हैं। तो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी बना लिया। इसी तरह मैं सारे क्वेश्चन बना लेता हूँ, उसके बाद अगला सेक्शन कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। अगला सेक्शन मतलब आपको अगर किसी और सब्जेक्ट को साथ में जोड़ना है तो उसको आप कैसे जोड़ेंगे ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर गाइज हम लोगों ने कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया, यानी मुझे 4 क्वेश्चन इसमें ऐड करने थे तो मैंने यहाँ पर इसको 4 क्वेश्चन अलग अलग ऐड कर लिया है। अब अगर हम बात करें कि अब हमें नया क्वेश्चन पेपर सेट करना है किसी और सब्जेक्ट के लिए तो उसको कैसे करेंगे, फिर हमें इस वाले ऐड सेक्शन वाले ऑप्शन पे आ जाना है
और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नया सेक्शन जुड़ चुका है। मैं यहाँ पर सेट करने वाला हूँ जियोग्राफी का एक क्वेश्चन। मैं यहाँ पे इसका टाइटल लिख दे रहा हूँ जियोग्राफी, और यहाँ से हम यहाँ से ऐड क्वेश्चन से क्वेश्चन वगैरह जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड क्वेश्चन को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन भरने के लिए सारी डिटेल आ चुकी है। और जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन वगैरह बनाया था उसी तरह हम यहाँ पर उसको भी बना लेंगे। तो मैं बना लेता हूँ और आप भी इसी तरह बना लीजिएगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने जियोग्राफी के क्वेश्चन को भी ऐड कर लिया है। और अभी बात करते हैं अगर इसमें कुछ थीम वगैरह सेट करना हो तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है कस्टमाइज थीम वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से आप इस हेडर पे चाहे तो कोई इमेज वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ से थीम वगैरह को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कस्टम कलर को भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से ऐड करने के बाद आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका थीम कुछ इस तरह से बदल जाएगा। और यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल को भी बदल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से अभी बंद कर ले रहा हूँ। अब मुझे और कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप उसी हिसाब से इसमें सेटिंग वगैरह कर लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ करने के बाद अब हमको ज़रूरत है इसको एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर में बदलने की। तो इसके लिए हमें इस 3 डॉट पे आ जाना है, यानी मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऐड ऑन्स। इस ऐड ऑन्स पे हमें क्लिक कर देना। ऐसे ही इस पेज पर हम आ जाएंगे तो यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे हमें सर्च करना है फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर। इसको सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे यानी इस जो हमें ये आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम वहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक अपना अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा, जिससे हमें अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, यानी ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। और ईमेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमसे कुछ परमिशन रिक्वायर्ड होगी, जिसको हमें यहाँ से अलाउ करना होगा। हम यहाँ से इसे अलाउ कर देते हैं, और जैसे हम इसे अलाउ कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ डन वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर, और फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। हम वापस से आ गए अपने फॉर्म पर। अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। फिलहाल हमें यहाँ पर सेटअप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, और हमें किसी टूर की आवश्यकता नहीं है तो इसको नो थैंक्स कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म प्रेजेंटर ओपन होना शुरू हो गया है, और ये इस समय बिल्कुल ओपन होकर हम लोग के सामने आ चुका है। आप अगर इसमें चाहें तो यहाँ से आप कोई एक इमेज लगा सकते हैं, और यहाँ पर इसका टाइटल भी लिख सकते हैं, और यहाँ वेलकम मैसेज में कुछ चाहें तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ से बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, टाइटल का कलर जो है उसको आप यहाँ से कुछ चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप वेलकम मैसेज का भी फॉन्ट कलर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने टेस्ट का जो टाइमर है वो लगा सकते हैं, यानी आप चाहें तो वो टेस्ट एक स्पेसिफिक टाइम पे शुरू हो, यानी आप उसमें यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डेट वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यानी स्टार्ट डेट यानी जिस दिन एग्ज़ाम कराना हो, स्टार्ट टाइम जितने बजे से करना है, एंड डेट यानी सेम होगा, और एंड टाइम जो होगा आप जितने ड्यूरेशन पे आप एग्ज़ाम को सेट करेंगे उतने देर में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और यहाँ ऑलवेज वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, यानी एग्ज़ाम कितने देर में आपको करना है आप यहाँ से इसको सेट कर देते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे 5 मिनट का सेट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर आप चाहें तो एक ब्रेक वगैरह लगा सकते हैं कि कितने देर का आप इसमें ब्रेक वगैरह देना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें कोई ब्रेक नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन पेपर मैंने सेट किया है। और यहाँ पर आप चाहें तो एक अलर्ट का ऑप्शन लगा सकते हैं, जिससे 1 मिनट पहले, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, 1 मिनट पहले ही वहाँ पर नोटिस आने लगेगा कि एग्ज़ाम जो है अब 1 मिनट में क्लोज़ होने वाला है। तो इन सब सारी चीज़ों को सेट करने के बाद आप यहाँ पब्लिश फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो पब्लिश हो जाएगा। तो फॉर्म पब्लिश करने के बाद यहाँ से हम उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं, यानी इस फॉर्म के लिंक को हम कॉपी कर सकते हैं और शेयर वगैरह भी
कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर ले रहा हूँ कॉपी, या फिर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। जितने लोगों को भी आप चाहते हैं वो आप भेज सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस लिंक को कर ले रहा हूँ कॉपी और इसको यहाँ से कर दे रहा हूँ क्लोज। और जो लिंक हम लोगों ने कॉपी किया है, यानी अब हम यहाँ पर जो टेस्ट है उसको देकर चेक करेंगे। तो मैं यहाँ लिंक को पेस्ट करता हूँ और इंटर को प्रेस कर दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे हम लोगों ने उस लिंक को यहाँ कॉपी करके पेस्ट किया तो हम लोगों के पास जो हम लोगों ने टेस्ट पेपर बनाया है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर टोटल टाइम 5 मिनट का दिख रहा है, जैसा हम लोगों ने वहाँ पे सेट किया था। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है स्टार्ट टेस्ट पे, और जैसे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और यहाँ टाइमर भी चलने लगा है। और यहाँ पर जो चीज़ें हम लोगों ने डिफ़ाइन की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। यानी ये देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, यानी ईमेल आईडी। तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी भर देना है। और यहाँ पर स्टूडेंट नेम है तो यहाँ पर मैं भर दे रहा हूँ स्टूडेंट नेम। और यहाँ पर रोल नंबर हम लोगों ने 1 से 40 के बीच में डिफ़ाइन किया था। अगर मैं यहाँ 41 भरता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर लिख रहा है प्लीज़ इंटर वैलिड रोल नंबर। तो यानी यहाँ पर 1 से 40 के बीच में ही हम भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रोल नंबर दे रहा हूँ। और यहाँ पर भी ईमेल आईडी का एक ऑप्शन क्रिएट है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर भी भर दे रहा हूँ। और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर टेस्ट जो है वो क्वेश्चन पेपर आने लगा है। अब यहाँ से जो भी आंसर होगा उसको आपको सेलेक्ट करते हुए और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए चलना है। तो जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को बनाया था कुछ उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह फिल करने के बाद हमें यहाँ फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोगों ने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ से भी हम इसको आंसर दे देते हैं और यहाँ से भी सारी चीज़ों को हम सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो आप देखिए जैसे हम लोगों ने सबमिट किया तो यहाँ चीज़ें आ चुकी है। तो यहाँ पर पेपर ख़त्म हो चुका है, यानी टेस्ट जो है अब वो ख़त्म हो चुका है। वापस से हम चलते हैं अपने गूगल फॉर्म पर। गूगल फॉर्म पे हमें वापस जाने के लिए यहाँ ड्राइव से हमें जाना पड़ेगा। जैसे हम ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एक विंडो हम लोग के सामने खुल कर आएगा। और यहाँ पर वो वाला फॉर्म है जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले बनाया था। इसको डबल क्लिक करके इस तरह ओपन कर लेना है। जैसे हम अपने गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे तो यहाँ आप रिस्पांस में देख सकते हैं कि एक रिस्पांस यहाँ पर दिखने लगा है, यानी कि किसी एक ने इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हम लोगों ने बनाई थी या फिर जिसने भी इसको अटेंड किया है उसकी डिटेल हमको यहाँ पर दिख रही है और उसका आंसर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ समरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर समरी इस तरह की दिख रही है। क्वेश्चन में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल यहाँ पर दिख रही है और इंडिविजुअल डिटेल में ये सारी चीज़ें यहाँ हमें दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको एक समराइज रूप में दिखाई दे, यानी जितने भी रिस्पॉन्स आए वो एक समराइज रूप में दिखाई दे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस वाले आइकन पे यानी क्रिएट स्प्रेडशीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से एक स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी। आप चाहें तो इसका नाम जो भी चाहें रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसका नाम एक रख दे रहा हूँ, यहाँ पर ET20 टेस्ट के नाम से मैंने इसको कर दिया और यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ कि ये स्प्रेडशीट जो है हमारे उस गूगल फॉर्म से लिंक हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेट आएगा और जैसे जैसे इसमें वो डिटेल भरते जाएंगे तो यहाँ पर चीज़ें हमें 1 बाय 1 दिखने लगेगी और यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आपको जो हम लोग का क्वेश्चन है और उन्होंने जो आंसर दिया है वो एक एक करके आप देख सकते हैं अलग अलग रो में दिखाई दे रही है, अलग अलग कॉलम में ये सारी डिटेल हम लोग को दिख रहा है।
तो कुछ इस तरह से एक आसान तरीके से हम एक क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हैं और कोई भी एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करा सकते हैं बिल्कुल कुछ समय के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस गूगल फॉर्म का जो प्रैक्टिस लिंक है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह किसी और मज़ेदार टेक्निकल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।